नमस्कार। मैं अभिषेक देवांगन अपने YouTube चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने इंटरनेट एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में भी हमने चर्चा की। आज का टॉपिक है वायरस। जी हाँ, बट ये कोरोना वायरस नहीं है, कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के बारे में हमको पढ़ाई करनी है आज। तो चलिए आज का ये सेशन चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात, वायरस या कंप्यूटर वायरस है क्या? तो वायरस से तो आप रूबरू हैं ही। रोज़ आप वायरस के बारे में, जो कि कोरोना वायरस है, उसके बारे में आप सुन रहे हैं। वो ह्यूमन वायरस है, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए जो वायरस है वो कोरोना वायरस है। उसमें क्या हो रहा है, हमारे बॉडी लॉस हो रही है, बॉडी के पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं। अल्टीमेटली हो सकता है कि बॉडी ही एंड हो जाए। तो ये कोरोना वायरस है। वैसे ही कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस में क्या होगा, ऐसा वायरस जो कंप्यूटर के लिए बना रहता है, और वो क्या करेगा, जो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स मतलब उसके सॉफ्टवेयर्स हो गए, जिसके कारण वो एग्जीक्यूट होता है, उसको वो ख़राब कर देगा। अल्टीमेटली हो सकता है कि आपका कंप्यूटर ही डेड हो जाए। ठीक, तो क्या है कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस एक मालिशियस प्रोग्राम है। मतलब ये एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, इसको कोडिंग की जाती है। मालिशियस मतलब होता है जिसका इंटेंशन सही नहीं हो। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोग्राम है जिसका इंटेंशन सही नहीं होता है। ये क्या करता है, अटैच कर लेता है और कई कॉपियाँ बना लेता है। कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल में अटैच हो जाता है या प्रोग्राम में अटैच हो जाता है। तो ये अटैच होके आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर कर लेता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना चालू कर देता है, या फिर कोई डेटा फाइल को डिलीट कर सकता है, हटा सकता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या हुआ, एक मालिशियस प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम या फाइल में अटैच होके आपके कंप्यूटर के सिस्टम को वो ख़राब कर देता है, उसके फाइल को डिलीट कर देता है। तो ये हुआ आपका कंप्यूटर वायरस। चलिए ठीक है, अगली बात इसी में कि अब आपके कंप्यूटर में मान लीजिए वायरस आ गया, तो वो वायरस कौन सा वायरस होगा, किस टाइप का वायरस होगा? तो कौन कौन से टाइप के वायरस होते हैं वो देखते हैं। बूट सेक्टर वायरस पहला वायरस आप देख सकते हैं। बूट सेक्टर वायरस डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। या तो वो माइक्रो वायरस भी हो सकता है, स्क्रिप्ट वायरस भी हो सकता है, फाइल इन्फेक्टर वायरस भी हो सकता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस भी हो सकता है, मल्टीपार्टाइट वायरस भी ये हो सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक वायरस को हम पढ़ते हैं, तो आपको आने वाले समय में समझ में आ जाए कि किस टाइप का वायरस आपके कंप्यूटर में है। तो पहला है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस, तो बूट सेक्टर क्या होता है पहले तो देखिए। ऐसा वायरस जो आपके बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करे, उसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। अब बूट सेक्टर क्या होता है, या बूटिंग क्या कहलाता है? आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है हार्ड डिस्क में या फिर सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है। लेकिन जब वो बूटिंग होता है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए उसको रैम में लाया जाता है। ठीक, तो हार्ड डिस्क से रैम में आने का प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। उसके बाद ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होना चालू होता है। तो कुछ एरिया है जो जिसको बूट सेक्टर बोला गया है, तो उस बूट सेक्टर में वायरस इन्फेक्ट कर लेता है, जिसके कारण आपका हार्ड डिस्क भी इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस से। अल्टीमेटली पूरा हार्ड डिस्क को वो ख़राब कर देगा। तो ये कहलाता है बूट सेक्टर वायरस, मतलब बूट
ऐसा वायरस जो बूट सेक्टर में रहता है, बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है या बूट सेक्टर के माध्यम से इन्फेक्ट करता है, उसे बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। ठीक, अगला वायरस देखते हैं। अगला वायरस है माइक्रो वायरस। तो माइक्रो वायरस क्या है? तो माइक्रो वायरस समझने के लिए सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि माइक्रो क्या होता है। तो माइक्रो वायरस जो है, माइक्रो प्रोग्राम्स, माइक्रो फाइल के थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर करता है। तो माइक्रो क्या होता है? माइक्रो जो है वो एग्जाम्पल उसका मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड और एक्सेल, और भी होते हैं माइक्रो प्रोग्राम्स। तो जैसे वर्ड या एक्सेल हो गया, इसमें माइक्रो का फीचर दिया होता है। माइक्रो फीचर के तहत आप क्या क्या कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल बटन दबा रहे हैं कि अल्टर बटन दबा रहे हैं कि ए टाइप कर रहे हैं, बी टाइप कर रहे हैं, माइक्रो फीचर के तहत ये सारा चीज़ सेव होते जाता है। ठीक है, तो ये फीचर प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर में। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, एक्सेल, ये उसके सॉफ्टवेयर हैं जिसमें ये फीचर प्रोवाइड रहता है। तो इसी फीचर में वायरस डाल दिया जाता है और इस वायरस के माध्यम से फिर आपके पूरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर लिया जाता है। ठीक, तो ये हुआ आपका माइक्रो वायरस। अगला देखते हैं स्क्रिप्ट वायरस। तीसरा वायरस था हमारा स्क्रिप्ट वायरस। तो स्क्रिप्ट वायरस क्या है? ये आपका स्क्रिप्ट वायरस। तो फिर से वही बात, स्क्रिप्ट क्या होता है? तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि एक लैंग्वेज लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपका जो वेब पेज है, वेब पेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से मिलके बना होता है। ठीक है, मतलब इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी उसमें यूज़ किया जाता है आपका वेब पेज बनाने के लिए। तो उसी वेब पेज के माध्यम से जो वायरस आता है उसको स्क्रिप्ट वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट वायरस को ही आप वेब वायरस भी बोलते हैं। ठीक, स्क्रिप्ट वायरस को वेब वायरस के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद ये दूसरा वायरस है हमारा फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या कर रहा है? फाइल इन्फेक्टर वायरस नाम से क्लियर है, ऐसा वायरस जो फाइल को इन्फेक्ट करे, फाइल को। ठीक, तो जनरली कौन से फाइल को इन्फेक्ट किया जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है जनरली इसी को इन्फेक्ट किया जाता है, जिससे आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ऐसे डायरेक्ट उसी को इन्फेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण आपका फाइल या प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी कुछ प्रोग्राम ओपन नहीं होता, तो वो उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है करप्टेड हो गया है। कभी कभी लिखाया होता है कि .exe फाइल प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो डिलीट कर दिया गया है। तो ये सब वायरस के कारण होता है। स्क्रिप्ट वायरस भी समझ गया, ये वेब पेज एडवर्टीजमेंट से होता है। और फाइल इन्फेक्टर जो है आपके फाइल में .exe फाइल को वो इन्फेक्ट कर लेता है। अगला वायरस है पॉलीमॉर्फिक वायरस और मल्टीपर्टाइट वायरस। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है? आपने एक नाम सुना होगा बहुरूपिया, मतलब वो अपना रूप बदलते रहता है। ठीक, जिसके कारण उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो वैसा ही वायरस भी है पॉलीमॉर्फिक, जो अपना रूप बदलते रहता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरसेस चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स एज दे इन्फेक्ट अ कंप्यूटर। जैसे ही कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते जाता है वो अपना रूप जो है बदलते जाता है, जिसके कारण उसको खोजने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे अभी कोरोना के बारे में भी बात चल रही है, आपने सुना होगा कि वो अपना निरंतर रूप बदल रहा है। ठीक है, इसलिए उसका वैक्सीन बनाने में टाइम लग रहा है, उसको समझने में दिक्कत हो रही है। तो वैसे ही पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है। ठीक, अब अगला है मल्टीपर्टाइट वायरस। तो मल्टीपर्टाइट वायरस क्या होगा? मल्टीपर्टाइट मतलब देखिए, जनरली वायरस क्या होता है कि जनरली किसी एक तरीके से ही आपके
कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, या तो वो किसी फाइल में आ जाएगा, या तो वो बूट सेक्टर जो मैंने बताया कि मेमोरी में आ जाएगा। लेकिन ये वायरस क्या करता है, सब तरीके से इन्फेक्ट करता है। वो प्रोग्राम फाइल में भी आ जाता है और बूट सेक्टर भी हो जाता के माध्यम से भी, दोनों का यूज़, दोनों तरीके से वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। तो ये होता है मल्टी वायरस, मल्टीपर्टाइट वायरस। अब भाई, अब इतने सारे हमने वायरस पढ़े, इसका एग्जाम्पल वायरस के, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। वैसे तो हज़ारों एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये कुछ 6, 7, 8, 9 एग्जाम्पल: जेरूसलम वायरस, कैस्केड वायरस, फॉर्म वायरस, डिस्क किलर, स्टोन्ड वायरस, NYB वायरस, NTXG वायरस, 1/2 वायरस, एम्पीरियर वायरस। तो ये अलग अलग वायरस हैं। कुछ जो है बूट सेक्टर वायरस हैं, कुछ जो है आपके मल्टीपर्टाइट वायरस हैं। तो अलग अलग वायरस हैं, जो आपको कैटेगरी बताया उसका ही ये वायरस है अलग अलग। तो आपको वायरस भी समझ में आ गया, वायरस के टाइप भी समझ में आ गया, वायरस का एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। ठीक।